गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल PHB हिंदुस्तानी व्लॉग्स में। अभी मैं बिस्तर में बस उठी रही हूँ और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन मेरे लिए शिवरात्रि के साथ बहुत स्पेशल है और वुमेंस डे की भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्पेशल दिन क्या है वो आपको बताती रहूँगी। और अभी तो शुरुआत करते हैं बिस्तर से उठने की। पहले तो आँखें इतनी सूजी सी है और क्योंकि सुबह सुबह जो सपने देखे होते हैं ना वो भरे होते हैं आँखों में। तो अभी शुरुआत करते हैं अपने अच्छे से दिन की, एक अच्छी सी स्माइल के साथ। दादा दादी नाना नानी की फ़ोटो है, उनका आशीर्वाद ले लिया है सुबह सुबह। और घर में सब बड़ों को याद करके उनका आशीर्वाद ले लिया है। आप लोग भी विशेष दें और बस ऐसे ही हर साल महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। तो अभी दिनचर्या शुरू करते हैं अपनी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो आपका स्वागत है मेरी प्यारी सी सुबह में। और सुबह जैसे मैंने आपसे शेयर कर लिया, शिवरात्रि और स्पेशल डे है आज मेरे लिए, क्योंकि वुमेंस डे भी है आज और साथ में है मेरा आज बर्थडे। तो मेरे लिए तीन सेलिब्रेशन है आज बर्थडे भी है, वुमेंस डे भी है, महाशिवरात्रि भी है। तो आप लोगों की विशेज़ मिलती रहे, ऐसे प्यार मिलता रहे, मैं ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूं। और किचन में आज खाना तो फास्ट का बनेगा, तो वो भी क्या बनेगा जो शाम को बनेगा वो भी। अभी तो सिर्फ उसकी तैयारी होगी, उससे पहले होगी पूजा। और नहा धो के अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब किचन में आई हूँ। अब किचन के आज मैं सारे काम करूँगी नहाने धोने के बाद। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार रोज़ ये होता है, हम रूटीन का जो काम होता है वो बिना नहाए लगे होते हैं किचन में करने। तो आज का काम जो होगा शिवरात्रि का, वो नहा धो के झाड़ू पोछा हो गया है, शुद्ध कर लिया है पूरे घर को। और शिवरात्रि हमारे पहाड़ों में बहुत मनाई जाती है। मैं घर नहीं जा पाई क्योंकि बेटे के थे स्कूल, इस वजह से मैं घर नहीं जा पाई। तो मैं शिवरात्रि का जो सेलिब्रेशन घर पे होती है वो मैं यहाँ पे करूँगी। और अभी मेरी तैयारियाँ मैं बताती हूँ मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तैयारी होगी आटा गूंथने की। मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया है, उसमें कुछ मैं लस्सी डालूंगी, कुछ मैंने चीनी डाल दी है, इसमें नमक डालना है और उसके ईस्ट डालना है। इसके बाद मुझे इसको गूंथ के रख देना है थोड़ा कंबल में लपेट के, और शाम को बनेंगे इसके पकवान। और साथ में मैंने यहाँ पे गुड़ उबाल लिया जिसके बनेंगे मालपुए, जिसको हमारे मालपूड़े बोलते हैं, मालपुए बनेंगे। और मेरे ससुराल में बोला जाता है उसे चढ़े, तो वो बनेंगे इस आटे से। और चढ़ते हैं शिव जी को ये पापड़, हम घर पे बनाते हैं इसको। ये अजवाइन वाले हैं, ये अजवाइन वाले तो नहीं चढ़ेंगे बिल्कुल जो प्लेन है वो वाले चढ़ेंगे। तो पापड़ घर पे बनाते हैं हम, इसको हमारे सण से बोलते हैं। और ये बनते हैं मैदे से, और एक जड़ मिलती है उसको बोलते हैं शोचली। तो वो खेतों में मिल जाती है, उसको हम पीस के इसके आटे में मिक्स करते हैं और इससे हम बनाते हैं सण से। और ये भी शिव जी को चढ़ते हैं आज। तो मैं तो नहीं बना पाई यहाँ पे, मम्मी ने मुझे पैक करके भेजे घर से 2 बॉक्स में। साथ में शिव जी को चढ़ता है ये पाजा, इसकी 3 पत्तियां होती हैं। ये देखिए 3 पत्तियां हैं, 1 2 3 पत्तियां हैं, ये शिव जी को चढ़ती हैं। ये बहुत शुभ मानी जाती है हमारे, और इसका हवन किया जाता है। तो ये हस्बैंड घर से लेके आ गए थे, यहाँ भी मिल जाता है, पर हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं घर से लेके जाता हूँ अपने खेतों से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय। शिव जी के पकवान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आटा मैंने गूंथ लिया है, उसके बाद मैंने किया आटा तैयार मालपुए बनाने के लिए, जिसको हमारे चढ़े बोला जाता है। मैंने गुड़ और चीनी दोनों मिक्स की थी और उसके बाद इस मिक्सचर को तैयार किया। और बाद में मैं जो दाल होती है ना, उड़द की दाल जिसमें छिलका नहीं होता, वाइट सी होती है, मैंने उसको पीसा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने भिगो के नहीं रखी थी दाल, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मिक्सी में अच्छे से पीसा नहीं जाता, क्योंकि चिपकने वाली दाल होती है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इस दाल को ऐसे ही पीस लिया। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी पानी में और थोड़ी देर भिगो के रखूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और साथ में रख दिए मैंने तिल मिक्सी में डाल के भून के। और ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई ये सब इसमें ऐड करूँगी। हरा लहसुन था, दूसरा फली वाला लहसुन था, प्याज, अदरक और खड़े मसाले, वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो मैंने तिल पीसे हुए थे वो मैं दोबारा से मिक्स कर दूँगी, जो मैंने पीसा हुआ था आपका प्याज और
अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद पेस्ट हो चुका है मेरा अच्छे से तैयार। और यहाँ पे मेरी दाल भी हो चुकी है भल्ले बनाने के लिए तैयार। और इधर मालपुए वाला जो आटा मैंने घोल के रखा था वो भी मैंने तैयार करके रख दिया। अगर आप उनको 3-4 घंटे भिगो के रखते हो तो काफ़ी अच्छे से मालपुए बनते हैं और भल्ले बनते हैं, और जो मसाला है भी टेस्टी बनता है काफ़ी देर अगर आप इसको भिगो के रखते हो। और उसके बाद हमने फलार के लिए मैंने साबूदाना बनाया, आलू नहीं बनाए। ये भी बेटा मना कर रहा था खाने के लिए, पर हमने थोड़ा थोड़ा दोनों ने खा लिया। और मैंने ना धूप में रखा हुआ था आटा, मैं क्या जल्दी हो जाए क्योंकि सर्दी है, पर वो इतना फूल गया कि वो पतीले से बाहर लटक के निकल रहा था, मतलब बाहर लटक रहा था। बोल रहा था कि जल्दी से बनाओ पकैन। अब जो हमारे पकैन कहा जाता है, जो मैं पकवान बोलती हूँ आपको, उसको हमारे पकैन कहा जाता है। तो आटा हो चुका है तैयार। तो सबसे पहले हम सणसा डालेंगे। सणसा मतलब जो हमारे पापड़ बनते हैं मैदे के, उसको हमारे सणसा बोला जाता है। सबसे पहले जाएगा पापड़। तो जो मैं सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ, वैसे शिवरात्रि शाम को पूजा होगी। शिवरात्रि सारा दिन है, चारों पहर वैसे पूजा होती है भगवान जी की, शिव भगवान की। पर अभी मैं जो पापड़ बना रही हूँ और जो मैं भल्ले बनाने जा रही हूँ, वो पापा की बुआ रहते हैं यहाँ पे, जो हमारे जाई बोला जाता है। लड़कियाँ जो होती हैं उनको जाई कहा जाता है, उनको हमारे बांडा बोलते हैं, बासी बोलते हैं। मतलब शाम को बना देते थे तो उसको बासी कहा जाता था, और दूसरे दिन लड़की को उसको किल्टा भर के ले जाते थे माँ बाप। अब वो किल्टे वाला सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है, पर यह है कि रिवाज अभी भी है कि लड़कियां जो होती हैं, जिन्हें हमारे जाइयाँ कहा जाता है, और धीए भी कहते हैं लोग, धीए तीए, तो उनको हमारे हिस्सा दिया जाता है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पापड़। मैंने पहले फ्राई कर लिया, उसके बाद मैं बना रही हूँ भल्ले। काफ़ी पहले मनाया जाता था शिवरात्रि के त्यौहार को, अब भी मनाया जाता है, पर लोग क्या करते हैं ना, वो फ्राई चीज़ें बहुत कम खाते हैं अब, क्योंकि सबको डाइजेस्ट नहीं होती। क्योंकि अब हमारा जो रहना सहना होता है, हमारा खान पान होता है, बहुत ही डिफरेंट हो गया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ पकैन। जो मैंने आटा आपको दिखाया था उसके मैं बना रही हूँ पकवान। हमारे उसको पकैन कहा जाता है। आटे के अंदर स्टफिंग की जाती है, और उस आटे को कई लोग बेल के भी बनाते हैं, पर मैंने बेल के नहीं बनाया। दादी हमेशा ऐसे बनाते हैं और मम्मी भी ऐसे बनाते, बेलते नहीं है। बेलने से ना थोड़ा सख्त हो जाता है ये। तो मैं भी बस ऐसे हाथ में ले रही हूँ, हल्का सा तेल हाथ में लगा रही हूँ अपने, और उसमें स्टफिंग करने के बाद मैं ऐसे ही डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो बेटा मेरी हेल्प करने आ गया है, क्योंकि हमने दादी के घर जाना है अभी पकवान लेके। तो ये देखिए मेरी स्टफिंग का तरीका। तो मैंने तिल की स्टफिंग बनाई थी, वैसे तांगड़ू की होती है, जिसको मैं बंजीरी आपसे काफ़ी बार शेयर करती हूँ, पर मैंने बंजीरी की नहीं डाली इस बारी। डाली इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास बंजीरी की थी नहीं, क्योंकि मेरा गांव जाना कम हो रहा है आजकल, तो मैं वहाँ से नहीं ला पाई, और मंगाना भी मैं भूल गई घर से। मार्केट में भी मिल जाता है, पर मुझे सच्ची में ध्यान नहीं रहा। तो ये ऐसे बनाना होता है पकैन को। जो चौपाल के रोडू साइड के लोग होते हैं उसको पोलड़ू बोलते हैं, पोलड़ू। और वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, मैं थोड़ा छोटे साइज़ में बना रही हूँ। उसके बाद बनाना मुझे मालपुआ, जिसके हमारे कहा जाता है चड़े। और चड़े को मैंने तवे पे ही बनाया। वैसे इसकी एक अलग तवी होती है जिसमें इसको मतलब काफ़ी खुले तेल में बनाया जाता है, पर मैंने इसको थोड़े कम तेल में बनाया, क्योंकि मुझे अभी 1-2 ही मालपुआ बनाना था। और काफ़ी अच्छे बन गए मेरे इसके ऊपर, क्योंकि मैंने सुबह ही इसको आटे को घोल के रख लिया था। और अब हम जा रहे हैं दादी को बासी लेके, मतलब पकैन लेके जा रहे हैं हम। और उसके बाद दादी के घर में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, और हम चले गए शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, मैं और बेटा। और यहाँ खाली था बिल्कुल मंदिर, दरवाज़ा बंद था, पर हम खुद ही चले गए और शिव जी के दर्शन करने की लालसा थी क्योंकि मन में। और यहाँ पे हमने भगवान जी को जल चढ़ा दिया, और ये पूजा होती यहीं पे समाप्त। मंदिर से पहुंच चुके हैं घर, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे पे मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले तो मीठे से शुरुआत करते हैं। तो मुझे मिला है, क्या है ये, क्या है ये? डोडा बर्फी। हाँ, डोडा बर्फी, नाम भूल गई थी। ये डोडा बर्फी है, ये देखिए डोडा बर्फी मिली है, ये गिफ्ट में मिला है। और फिर मिला है मुझे, ये देखिए कलाड़ी, जो जम्मू की बहुत ही फेमस होती है, वहाँ की कलाड़ी दूध से बनती है, ये भैया लेके आए हुए। और साथ में ये चंबा चुक, चंबा से देखो चुक, जो उनको पता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ, मुझे चंबा चुक आई है। एक्चुअली ग्रीन चुक होती है, रेड भी होती है, पर ग्रीन वाली ठीक रहती है। और साथ में ये आई है, कौन सी कंट्री से? वियतनाम से आई है मेरे लिए कॉफ़ी। ये देखिए, ये मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, ये तो बेटा भी पिएगा। ये वियतनाम से आई है कॉफ़ी। और कॉफ़ी एक और है, एक पैकेट मेरे अंदर रह गया, वो भी था। और ये देखिए, ये भी वियतनाम से कॉफ़ी आई है, ये वाली। और एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्ट नहीं बताऊंगी, बट पैकिंग से आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कॉस्टली होगी ये। पर्स के जैसे दिख रहा है, और है भी पर्स इसके अंदर। तो ये पर्स है, ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मैं आपको प्राइस नहीं बता सकती क्योंकि प्राइस इतना है ना, मेरी सोच से बहुत ज़्यादा है ये। तो ये है लुइस वुइटन का, लुइस है,
Louis Vuitton is silent in that. ओके, साइलेंट इन दैट। तो ये लुई वुइटन है कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना, बट घर वालों ने बोला और बेटे ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा महंगा ब्रांड है। महंगा मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती, जो इस पर्स की कॉस्ट है ना, उसमें तो मैं मतलब पूरे घर वालों की और मैं अपने साल भर की शॉपिंग कर दूँ, इतना सा पर्स इतना कॉस्टली है ये। तो पैकिंग ही बहुत अच्छी थी इसकी। तो ये मुझे वुमेंस डे का भी है, बर्थडे का भी है और शिवरात्रि का भी मिल गया। सारा दिन भूखा रहने का ये मुझे गिफ्ट मिल गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट है ये मेरे लिए। तो बहुत सारे गिफ्ट है, क्या-क्या समेटूँगी, देखो इतने सारे गिफ्ट मिल गए मुझे, समेटने मुश्किल जा रहे हैं, तो आधे यहाँ रह गए। तो ये है मेरे बर्थडे गिफ्ट जो मुझे मिले हैं इस बारी बर्थडे में। लास्ट ईयर भी बहुत सारा मिला था, वो मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी आपसे, पर ये मेरी इस बारी की गिफ्ट है। आधे वहाँ पे रह गए, वो नहीं आपसे शेयर कर पाई। इकट्ठे कर लूँ क्या? ये देखिए, ये सारे इधर इधर इधर, ये देखिए। मैं खाने की शौकीन हूँ, तो ज़्यादा खाने के ही प्रोडक्ट है खाने के। मैं वैसे ज़्यादा वो नहीं हूँ, चटक-मटक पहनने वाली भी नहीं हूँ। तो बस ये है मेरी आज का दिन का रूटीन। और आप लोगों को फिर से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में शिव जी भगवान बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारा प्यार लाए और आपको ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर ले जाता रहे। भगवान शिव जी भगवान हमारे ले जाते रहे रास्ते में, अच्छे रास्ते पे, अच्छी सोच के साथ। और इसी के साथ आज का वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी महाशिवरात्रि।